जब आप तीर्थ में जा रहे हो तो लोग कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अरे तुम तीर्थ में वास कर रहे हो, ये भगवत प्राप्ति नहीं है, ये क्या है? अगर मैं संतों की वाणी को बिलीव करूं, विश्वास करूं, तो जब आप तीर्थ में सश्रद्धा रह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई। तीर्थ किसी से कम नहीं है। तीर्थ किसी से, हम लोगों ने तीर्थ को दूषित कर दिया, हमने अपने तीर्थों को बचाया ही नहीं। हमने अपने तीर्थों को नहीं बचाया। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मुसलमान भाई, जो कहते हैं मक्का में गैर मुस्लिम की एंट्री, जोर से बोलो, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारा तीर्थ हमारे हिसाब से सेफ एंड सुरक्षित चाहिए। एम आई राइट या रॉन्ग? हाँ या ना? क्या भारत में भारतीय ये कह सकते हैं वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी और 12 ज्योतिर्लिंग आदि आदि जो हमारे पवित्र स्थान हैं, वहां गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं करनी दी जाएगी? क्या हम ये कह सकते हैं? क्या कह पाएंगे? जवाब दीजिए। जिन तीर्थों में हम जाकर भगवान का दर्शन, स्मरण, चिंतन, मनन करते हैं, उन तीर्थों में आज मदिरालय खुले हुए, उन तीर्थों में मांस मिल रहा है, उन्हीं तीर्थों में। हमने तो कभी किसी को मना, हम रसखान को मना नहीं करते। रसखान भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, यू कैन। लेकिन बिहार जी की गलियों में, बिहार जी के आसपास अगर मांस मिले, मांस बेचा जाए, वो अंडे बेचे जाएं, थोड़ी डिस्टेंस पे शराब बेची जाए, तो इससे तीर्थ पवित्र है क्या? जवाब दीजिए, है क्या? हम तो योगी जी से एक बात कहेंगे, या सब प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, हमारे तीर्थों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और हमारे तीर्थों की पवित्रता भी जरूरी है। जहां जहां हमारे तीर्थ हैं, वहां वहां हमें शराब नहीं मिलनी चाहिए, हमें मांस नहीं मिलने चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं होने चाहिए। तीर्थों में अगर धार्मिक कार्य होंगे तो वो तीर्थों का पावर बढ़ेगा, और जब तीर्थों का पावर बढ़ेगा तो देवत्व जागृत होगा, और देवत्व जागृत होगा तो सनातनियों की मनोकामना पूरी होंगी। इनके तीर्थ में आने से पाप कट जाएंगे। लेकिन उन्हीं तीर्थों में अगर पाप हो रहा हो, उन्हें सुरक्षित न किया जाए तो पशु मारे जा रहे हो, शराब बेची जा रही हो। अभी हमने सुना है, हमें पूरा विवरण पता नहीं है, कि अयोध्या को इतने कुछ किलोमीटर तक मांस नहीं मिलेगा वहां। यही रूल मथुरा में भी लागू होना चाहिए, यही रूल गोवर्धन में लागू, वृंदावन में लागू होना चाहिए। 15-15 किलोमीटर दूर जहां तक मंदिर हैं सनातनियों के, मतलब प्रॉपर मंदिर है, जो बड़े मंदिर हैं, जहां हमारा पुरातन इतिहास छिपा है, प्रत्येक मंदिर से कम 15 किलोमीटर दूर तक न कोई मांस होना चाहिए, न मदिरा होनी चाहिए, न अंडा बिकना चाहिए, और ना ही कोई अनैतिक कार्य होना चाहिए। ऐसे अगर तीर्थ हो जाएं तो हम विश्वास से कह रहे हैं मेरे भाई बहन, इन तीर्थों में तीर्थत्व जागृत हो जाएगा। जो मांगोगे विद इन वीक मिल जाएगा। लेकिन इन तीर्थों को सुरक्षित, संरक्षित करने का दायित्व हम सब सनातनियों का है, हिंदू सरकारों का है। हम ये नहीं कह रहे कि हम मक्का में शिवलिंग का पूजन करेंगे, पर हम ये तो कह सकते हैं कि जो हम केदारनाथ में शिवलिंग का पूजन करते हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। काशी में जो शिवलिंग का पूजन करते हैं वो सेफ होनी चाहिए। पूरे काशी में अभी हमने पता किया, पंजाब सरकार ने 3 शहर मांस मदिरा से मुक्त कर दिए।
जहां हमारे सिख भाइयों का, गुरुओं का वो तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो हमको कोई बता रहा था, अभी पूरी खबर हमको पता नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने किया है गुरु गोविंद सिंह जी की और उन सबके पुण्य स्मृति में 3 शहरों को मदिरा और मांस से मुक्त किया है, तो हम तो भैया यही कहेंगे जुग जुग जियो। आप ऐसे ही अपने तीर्थ स्थलों को मदिरा और मांस से मुक्त कर दो, जिससे हमारे तीर्थों में तीर्थत्व जिंदा रहे, जीवित रहे। अभी अयोध्या के विषय में भी सुना है कि अयोध्या में मांस वगैरह मदिरा आई थिंक नहीं मिलेगा। अभी पूरा खबर मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही तीर्थ हो जाने चाहिए सब। और हमको लगता है यही सरकार में अगर नहीं हुआ तो और सरकारों से आशा भी हम लोग नहीं कर सकते। बिना ये सब सोच के तो हमको कुछ ना कुछ तो करना। हम तो चाहते हैं कि पूरा ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा से मुक्त हो जाए, जिससे जिधर से भी एंट्री करें वहां पर लिखा हो। अब यहां से देखो, यहां लिखा हुआ मेरो वृंदावन, छठी ग्राह पे लिखा है मेरो, और नेक आगे चले जाओ वहां अंग्रेजी शराब की दुकान। और मेरो वृंदावन में एंट्री करते का है अंग्रेजी शराब की, मेरो वृंदावन है जी। कौन से एंगल थे? ये तो अंग्रेजन को वृंदावन है, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान। या माला करने मत आओ, या मदिरा पीने आओ। क्या है? अगर हमारे तीर्थों में, भगवान के घर में, और इतने सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, इतने लोग वृंदावन आ रहे हैं, ब्रज आ रहे हैं, एक एक लेटर, एक एक मेल भी करोगे सरकार को कि साहब हमें ब्रज में मांस मदिरा नहीं चाहिए, साहब हमें ब्रज में मांस मदिरा नहीं चाहिए, साहब हमें काशी में मांस मदिरा नहीं चाहिए, साहब हमें प्रयागराज में मांस मदिरा नहीं चाहिए। ईमानदारी से बताइए तुम्हारे तीर्थ बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे? बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कौन करेगा इसके लिए प्रयास? अगर हम लोग प्रयास ही नहीं करेंगे तो सरकार फिर क्यों करेंगे? अगर लगेगा सरकार को कि जनता चाहती है, तो हमें ऐसी आशा है कि सरकार अवश्य ऐसा निर्णय दे देगी जिससे मांस मदिरा मुक्त हमारे सब तीर्थ हो जाए। अभी अयोध्या किया ना, वैसे काशी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। लेकिन आप सबको लिखना होगा, आपको बताना पड़ेगा। आप भगवान के नकली भक्त मत बनो। जैसे चाहते हो तुम्हारे घर में कोई मांस मदिरा ना हो, वैसे ही चाह लो कि भगवान के भी घर में मांस मदिरा ना हो, तभी तीर्थ में आने का तुम्हारा भी लाभ होगा। ठाकुर जी को पता चलना चाहिए कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे अपने हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।